नाउ अब हम आ गए 2012 के प्राइवेट पे, ठीक है ना। तो 2012 का प्राइवेट रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, रिकॉर्ड पढ़ा मैंने। अब आते हैं सवाल के स्टार्टिंग में। तो सवाल स्टार्टिंग में है, मिस्टर उस्मान स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹25,000 एंड ऑफिस फर्नीचर वर्थ ₹35,000। तो भाई दो चीज़ें इन्वेस्ट हो रही हैं, कैश डेबिट 25,000, उसी के नीचे ऑफिस फर्नीचर डेबिट 35,000, और ओनर है उस्मान। उस्मान कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा 60,000 से। पहली एंट्री बन गई। जनवरी 5 ओपन अ बैंक अकाउंट विथ कैश। तो भाई बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट, ठीक है ना। और अमाउंट इसकी है 10,000। नाउ परचेज मर्चेंडाइज ₹12,000 फ्रॉम जावेद एंड सन्स, पेइंग कैश 2,000 एंड बैलेंस ऑन क्रेडिट। तो भाई परचेजेस डेबिट होगी 12,000 से, और पहले कैश पेड हो गया, कैश क्रेडिट 2,000, और बाकी उधार है, अकाउंट पेबल है, तो अकाउंट पेबल क्रेडिट 10,000। एंट्री बन गई। नाउ जनवरी 9 रिटर्न मर्चेंडाइज वर्थ ₹2,500 टू जावेद एंड सन्स। अकाउंट्स पेबल जावेद एंड सन्स डेबिट हो जाएगा, और परचेज रिटर्न्स एंड अलाउंस क्रेडिट हो जाएगा, और अमाउंट यूज होगा इसका 2500। अब इसके बाद आते हैं कैश सेल्स 8,000 ऑफ विच 50% ऑफ द अमाउंट डिपॉजिट इनटू बैंक। 8,000 का बेचा और उसमें से 50% बैंक में जमा कर दिया, तो कैश डेबिट 4,000, बैंक डेबिट 4,000, दोनों डेबिट हो गए। सेल्स क्रेडिट 8,000। नाउ नेक्स्ट एंट्री है पेड सैलरीज, लास्ट एंट्री जनवरी 31। पेड सैलरीज 2,000 बाय चेक, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट 2,000 से। ये सवाल कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है जी। अब इसके बाद आते हैं इसी का क्वेश्चन 3 भी है 12 का, उसको देख लेते हैं उसमें क्या है। मिस्टर हमजा स्टार्टेड बिजनेस ऑन अप्रैल 1 2012 इन द नेम ऑफ हमजा लैंड कंपनी। अप्रैल 2 मिस्टर हमजा इन्वेस्टेड कैश ₹1 लाख इन द बिजनेस। तो भाई कैश डेबिट, हमजा कैपिटल क्रेडिट 1 लाख 1 लाख। नाउ April 5 purchase land and a small office building at a total price of ₹97,500। चले इस एंट्री को मैं पास कर देता हूँ, ठीक है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग एंट्री है। तो ये देखें अप्रैल 6, अब हम परचेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, परचेज लैंड एंड स्मॉल ऑफिस बिल्डिंग एट अ प्राइस 97, ये टोटल अमाउंट है, ऑफ विच 64,000 वाज एप्लीकेबल टू लैंड। तो भाई लैंड 64,000 का है, तो लैंड डेबिट 64,000 से, और ऑफिस बिल्डिंग डेबिट, और ऑफिस बिल्डिंग की अमाउंट है 33,500। इन दोनों को प्लस करें तो ये पहला अमाउंट बनेगा 97,500, यानी कि ये 97,500 को इग्नोर करना है। अब आए बदले में हमने क्या पेड किया। द टर्म ऑफ परचेज रिक्वायर्ड अ कैश पेमेंट ऑफ ₹19,500। हमने कैश दे दिया 19,500, और फिर आगे बोल रहे हैं एंड द इशुएंस ऑफ नोट पेबल फॉर ₹78,000। बाकी हमने नोट इशू किया, तो ये देखें नोट पेबल क्रेडिट हो गया, और नोट पेबल की अमाउंट ऑलरेडी गिवन है 78,000, ठीक है ना। अब देखें अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं तो ये भी 97,500, और इनको प्लस करूं ये भी 97,500। ये एंट्री कंप्लीट हो गई। नाउ एक और एंट्री इसी के नीचे वाली भी पास कर देता हूँ, अप्रैल 15 की। अप्रैल 15 में सोल्ड 1/4 ऑफ लैंड एट इट्स कॉस्ट ऑफ ₹16,000। देखिए लैंड हमारे पास टोटल कितनी है 64,000। अगर मैं 64,000 का 1/4 निकालूं तो ये बनता है 16,000, और मैं अगर 64,000 का ही, अब बचा कितना 3/4, तो ये बनेगा 48,000। यानी कि 48,000 की लैंड हमारे पास मौजूद है, 16 की हमने सेल आउट कर दी। तो भाई लैंड सेल कर रहे हैं हम। अब लैंड सेल कर रहे हैं तो बदले में क्या ले रहे हैं हम इनसे। मिस्टर इरफान ने इशू किया हमें अ नोट ऑफ रुपीज, नोट नहीं है, अगर देखा है तो ये 5 नोट्स हैं, सही ना। तो नोट ऑफ ₹16,000 इन अ सीरीज ऑफ 5 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹3,200 ईच बिगिनिंग अप्रैल 30। तो 5 नोट इशू हुए हैं। तो भाई हमने बेचा क्या इनको, लैंड, और हमें मिला क्या, नोट। तो देखा है तो नोट रिसीवेबल, ये इनकी सीरीज है 5 नोट्स की। नोट रिसीवेबल डेबिट 16,000, वो जो 3,200 है उसका कोई काम नहीं है फिलहाल, और हमने सेल किया लैंड 16,000।
अब इसके बाद क्या हुआ, लास्ट एंट्री, रिसीव ₹3,200 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, जो हमें नोट रिसीवेबल की इंस्टॉलमेंट मिलनी थी अब मिल गई। तो भाई क्या बनेगी एंट्री, कैश डेबिट 3,200 और नोट रिसीवेबल क्रेडिट 3,200। ये पूरा सवाल कंप्लीट हो। नाउ क्वेश्चन 3, द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस वर कंप्लीटेड बाय अलमाज ब्रदर्स। बनाना क्या है, सिर्फ एंट्रीज बनानी है इसमें। आइए जी, अप्रैल 1 प्रोप्राइटर कमेंस्ड माने स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000, ऑफिस फर्नीचर ₹40,000। तो भाई कैश डेबिट 50,000, साथ में ऑफिस फर्नीचर भी डेबिट 40,000 और अलमास कैपिटल क्रेडिट 90,000। नाउ नेक्स्ट अप्रैल 3 डिपॉजिट कैश इनटू बैंक 30,000, तो बैंक डेबिट कैश क्रेडिट 30,000। नाउ अप्रैल 4 परचेज मर्चेंडाइज 8,000, पेड ₹3,000 एंड इशूड अ नोट फॉर द बैलेंस। परचेजेस डेबिट 8,000 और फिर बदले में हमने क्या पेड किया, कैश दिया हमने 3,000, तो कैश क्रेडिट 3,000 और नोट पेबल क्रेडिट 5,000। एंट्री कंप्लीट हो गई। सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फॉर ₹12,000, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 12,000 और सेल्स क्रेडिट 12,000। नाउ नेक्स्ट प्रोप्राइटर विद कैश 8,000 एंड मर्चेंडाइज वर्थ ₹2,000, तो भाई ड्राइंग डेबिट टोटल 10,000 से और पहले कैश क्रेडिट 8,000 से और मर्चेंडाइज की जगह परचेजेस क्रेडिट 2,000 से। एंट्री कंप्लीट हो गई, 1 डेबिट 2 क्रेडिट। पेड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस बाय चेक, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट और इसकी अमाउंट है 4,500। सवाल कंप्लीट हो चुका। नाउ 2013 के प्राइवेट पे आ गए हम। आइए सवाल की तरफ चलते हैं। रिक्वायर्ड पहले पढ़ लेते हैं। एंटर द ओपनिंग बैलेंसेज एंड पोस्ट द अबव ट्रांजैक्शन इन जनरल लेजर, यानी कि टी अकाउंट बनाने और ये रफ में बनाना है हमें। तो पहले इसकी तरफ आए थे। देखिए इन्होंने ना ट्रायल बैलेंस पुराना दे दिया बनाकर, एक कैश, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, ये तीनों डेबिट नेचर रखते हैं। अकाउंट पेबल और हबीब कैपिटल क्रेडिट नेचर रखता है। तो भाई ये तो बैलेंसेज हैं, लेजर अकाउंट में अप्लाई होंगे, इनकी एंट्री नहीं बनेगी। हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा। The transaction for the month of December 2012 were as follows. December 5, purchase merchandise on account from Rana and Company for ₹7,000. Purchases debit, account payable Rana and Company 7,000 से एंट्री बनेगी। Return merchandise to Rana and Company, accounts payable Rana and Company debit 1,100 और purchase returns and allowance credit 1,100. Sold merchandise to Mumtaz and Company on account, account receivable Mumtaz and Company debit और sales credit 22,000 से। सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश, कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट और इसकी अमाउंट है 15,000। मर्चेंडाइज वॉज रिटर्न बाय मुमताज़ कंपनी, ये सेल रिटर्न है, तो सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस डेबिट 1,200 और अकाउंट्स रिसीवेबल मुमताज़ एंड कंपनी क्रेडिट 1,200। ये जो बाय लफ्ज़ और फ्रॉम लफ्ज़ आ जाए ना तो समझ ले सेल रिटर्न है, और अगर टू आ जाए तो ये है परचेज रिटर्न। ठीक है जी, आगे चलते हैं। फिर परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑन अकाउंट, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट और इसकी अमाउंट है 5,000। ओपन अ बैंक अकाउंट विद ₹10,000, तो भाई बैंक डेबिट कैश क्रेडिट 10,000। इसके बाद है विड्रू मर्चेंडाइज 2,000 एंड कैश 3,000 फॉर पर्सनल यूज़, तो भाई ड्राइंग डेबिट है 5,000 और मर्चेंडाइज की जगह परचेजेस क्रेडिट है 2,000 और कैश क्रेडिट है 3,000। नाउ इसके बाद लास्ट एंट्री है December 31, पेड कैश फॉर सैलरी एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट और ये 2,000। ये सवाल भी हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ 2013 के रेगुलर पे आ गए हम। अब इसमें देखिए लेजर के नाम से सवाल आया हुआ है। रिक्वायर्ड क्या है, सिर्फ हमें 2 लेजर अकाउंट बनाने, बहुत आसान सवाल है। एक हमें कैश का अकाउंट बनाना है टी अकाउंट, और एक बनाना है हमें अकाउंट्स पेबल का टी अकाउंट। अब देखिए इन्होंने क्या किया, सबसे पहले टॉप पर सवाल हम स्टार्ट करेंगे। ऑन December 31, 2012 द लेजर ऑफ नवेद हाशमी ट्रेडर्स शोज द फॉलोइंग बैलेंसेज आफ्टर क्लोजिंग प्रोसेस। कैश 64,000, ये पुराना बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 1,36,000, डेबिट बैलेंस है। अकाउंट पेबल क्रेडिट बैलेंस है फॉर 20,000 एंड कैपिटल 1,80,000, ये भी क्रेडिट बैलेंस है। अब आइए, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2013 ही मेड द फॉलोइंग एंट्रीज इन हिज जर्नल। अब देखिए ये जर्नल इन्होंने अनसॉल्व पेपर में ही बनाकर दे दिया। तो पहले तो देखिए आपको कैश का टी बनाना है, तो पहला कैश का ऊपर बैलेंस है 64,000, वो डेबिट साइड पे आएगा। क्या आएगा, डेट लिखेंगे आप जनवरी 1, बैलेंस BF 64,000। फिर ये सारे कैश जहाँ क्रेडिट है क्रेडिट में और जहाँ डेबिट है डेबिट में आएगा, और आखिर में बैलेंस CF BF वापस निकलेगा। फिर बनेगा अकाउंट पेबल का टी, और अकाउंट पेबल के टी में देखो ऊपर अकाउंट पेबल मौजूद है 20,000, तो वो क्रेडिट में आएगा जनवरी 1, बैलेंस BF 20,000। फिर अकाउंट पेबल इन एंट्रीज में जहाँ जहाँ अप्लाई हो रहा है वो सब डेबिट क्रेडिट होगा, और आखिर में बैलेंस CF BF वापस निकलेगा और सवाल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सवाल भी हमारा
कंप्लीट हो गया। ठीक है जी। नाउ 2014 के प्राइवेट में आ गए। क्वेश्चन 3 पहले डिस्कस कर रहे हैं। मिस्टर अकबर स्टार्टेड बिजनेस ऑन जनवरी 1 2014 बाय इन्वेस्टिंग कैश 90,000 एंड इक्विपमेंट रुपीज 50,000। तो भाई दो चीजें इन्वेस्ट हो रही है, कैश डेबिट 90,000, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट 50,000 एंड अकबर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा 1,40,000 से। ये पहली एंट्री बन चुकी है। जनवरी 5 परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट 50,000 फ्रॉम आसिम ट्रेडर्स एंड पेड रुपीज 2,000 फॉर ट्रांसपोर्टेशन। एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर दो एंट्री पहले बनाएंगे। परचेजेस डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट 50,000 50,000। उसी के बाद वापस डेट डालेगी जनवरी 5 की और इसमें लिखेंगे ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 2,000 2,000। नाउ 7 सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट 16,000 एंड फॉर कैश रुपीज 15,000 टू मिस्टर खालिद। सबसे पहले अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होगा मिस्टर खालिद, फिर इसके बाद कैश डेबिट होगा क्योंकि पहले उधार पे बेचा है, तो अकाउंट रिसीवेबल मिस्टर खालिद डेबिट 16,000 से और कैश डेबिट 15,000 से और सेल्स क्रेडिट 31,000 से। रिसीव अ चेक रुपीज 15,000 फ्रॉम खालिद इन फुल सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट। देखिए खालिद से जो हमें रिसीव करने थे वो 16,000 थे, लेकिन अब 15,000 फुल सेटल हो गए, इसका मतलब डिस्काउंट है इसमें। तो पहले तो कैश डेबिट 15,000, सेल डिस्काउंट डेबिट 1,000 और अकाउंट रिसीवेबल खालिद क्रेडिट 16,000। सही है, एंट्री चेक कीजिएगा। इसके बाद आते हैं हम पेड बाय चेक 49,500 टू आसिम ट्रेडर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। अकाउंट्स पेबल डेबिट आसिम ट्रेडर 50,000, बैंक क्रेडिट 49,500 और इसके बाद परचेज डिस्काउंट क्रेडिट 500। ठीक है ना। इसका लिंक 5 तारीख से जनवरी की, वहां देखिए 50,000 का अमाउंट था। अब आइए नेक्स्ट एंट्री पे, डिपॉजिट चेक इन द बैंक रिसीव ऑन जनवरी 15। जनवरी 15 को हमने चेक जो रिसीव किया था वो है 15,000 का, तो बैंक डेबिट 15,000 से, कैश क्रेडिट 15,000 से। अब इसके बाद आते हैं जनवरी 30 मिस्टर अकबर परचेस्ड अ मोबाइल फोन फॉर हिज पर्सनल यूज। तो अकबर ड्राइंग डेबिट 5,000, कैश क्रेडिट 5,000। पेड रेंट इन एडवांस बाय चेक रुपीज 10,000 फॉर ऑफिस बिल्डिंग। प्रीपेड ऑफिस रेंट डेबिट 10,000 और बैंक क्रेडिट 10,000। ये सवाल कंप्लीट हो गया हमारा 14 का प्राइवेट। एक और सवाल है इसी का, क्वेश्चन नंबर 4 ट्रायल बैलेंस के नाम से रिक्वायर्ड पढ़ लेते हैं पहले। प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस, इसमें भी ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो भाई अब ये कैसे बनेगा सवाल, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बनेगा। देखिए इन्होंने कैश में क्वेश्चन मार्क रखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, कैश लिखकर और छोड़ देंगे अमाउंट इसका। फिर इसके बाद सारे एसेट्स पहले डेबिट करेंगे, कैश के बाद अकाउंट रिसीवेबल ले लेंगे, उसका डेबिट में अमाउंट लिख देंगे। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का भी डेबिट में अमाउंट लिख देंगे। सेल्स लिखकर क्रेडिट में आ जाएगा। प्रीपेड रेंट लिखकर डेबिट में आएगा इसका अमाउंट। परचेज डिस्काउंट लिखेंगे, इसका अमाउंट क्रेडिट में आएगा। सर्विस इनकम लिखेंगे, इसका अमाउंट क्रेडिट में आएगा। ऑफिस इक्विपमेंट का अमाउंट डेबिट में आएगा। फिर अकाउंट पेबल का अमाउंट क्रेडिट में आएगा। सही ना, ये नेचर ऑफ अकाउंट्स है। परचेजेस लिखेंगे, उसका अमाउंट डेबिट में आएगा। सप्लाईज एक्सपेंस का अमाउंट डेबिट में आएगा। सैलरीज एक्सपेंस का अमाउंट डेबिट में आएगा। मिसलेनियस एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट में आएगा क्योंकि ऑल एक्सपेंसेस डेबिट बैलेंस शो करते हैं। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस का अमाउंट डेबिट में आएगा। कैपिटल का अमाउंट क्रेडिट में आएगा। जब ये सब कर लें तो यकीनन क्रेडिट साइड फुल हो चुकी होगी। क्रेडिट साइड का पहले टोटल कर लीजिएगा। क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल जब माइनस करेंगे तो जो कैश का क्वेश्चन मार्क है वो मिल जाएगा। तो जो अमाउंट बचे उसको कैश में लिख दीजिएगा, फिर प्लस करके चेक कीजिएगा, दोनों तरफ बराबर आ जाएगा और टोटल लिख दीजिएगा। ये ट्रायल बैलेंस आपका बन जाएगा। तो ये सवाल भी कंप्लीट हो गया हमारा। नाउ अब हम आएंगे 2014 के रेगुलर में। क्वेश्चन 2 जनरल। तो भाई इसमें एंट्रीज बनानी है। आइए एंट्रीज पे आते हैं। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स वर कंप्लीटेड बाय मिस्टर साद, अ सोल ट्रेडर। इन्वेस्टेड रुपीज़ 5 लाख। तो भाई कैश डेबिट 7, कैपिटल क्रेडिट 5 लाख। फिर आ जाइए नंबर 2 डालेंगे। ओपन अ बैंक अकाउंट विद रुपीज़ 3,50,000, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट 350 से। फिर इसके बाद परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर अली ऑन क्रेडिट रुपीज़ 45,000 एंड ऑन कैश 33,000। परचेजेस डेबिट दोनों को प्लस कर लेंगे। पहले क्रेडिट में आ जाएगा अकाउंट पेबल मिस्टर अली क्रेडिट 45,000 से, फिर कैश क्रेडिट 33,000 से। 45 और 33 का प्लस परचेज में शिफ्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट एंट्री की तरफ आ गए। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीज़ 55,000 एंड कैश रुपीज़ 23,000। तो पहले अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 55,000 से, साथ में कैश भी डेबिट 23,000 से और सेल्स क्रेडिट दोनों को प्लस करके। पेड फॉर इंश्योरेंस 26,000 थ्रू चेक, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट और कितने से 26,000 से। परचेज कंप्यूटर ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट 32,000 से।
रिसीव कमीशन इन एडवांस थ्रू अ चेक ऑफ ₹12,000। ये देखें, ये चेक हमारे डिपॉजिट नहीं हुआ ना, तो हमारे पोजेशन में कैश है, तो कैश डेबिट 12,000 से, और अनर्न कमीशन क्रेडिट, अनर्न इसलिए है क्योंकि रिसीव इन एडवांस है। इशूड अ चेक ऑफ ₹44,500 टू मिस्टर अली इन सेटलमेंट ऑफ इस अकाउंट 45,000। तो भाई अकाउंट पेबल मिस्टर अली डेबिट 45,000 से, बैंक क्रेडिट 44,500 से, और परचेज डिस्काउंट भी क्रेडिट 500 से। ये सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, इसको देख लीजिएगा। नाउ 14 का रेगुलर भी कंप्लीट हो चुका था। नाउ 15 पे आ गए हम। अब 15 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3। 15 का रिक्वायर्ड है, रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन द जनरल जर्नल। आइए एंट्रीज बनाना शुरू करते हैं। दिसंबर 1 इन्वेस्टेड कैश ₹1,20,000 एंड शॉप इक्विपमेंट वर्थ ₹80,000। कौन है ये जिसने बिजनेस स्टार्ट किया? ये है अली एयर कंडीशनर, यानी कि इनका काम सर्विस देने का है ना। तो आइए, कैश डेबिट और इसका अमाउंट है 120, शॉप इक्विपमेंट डेबिट 80,000 एंड अली कैपिटल क्रेडिट, दोनों को प्लस करके 2 लाख। पेड शॉप रेंट फॉर द मंथ, शॉप रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 10,000। रिसीव रिपेयर इनकम इन कैश 20,000 फॉर द सर्विस रेंडर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट फोर्टनाइट। शुरू के 15 दिन में सर्विस दी और उसका कैश आ गया, कैश डेबिट, और क्या क्रेडिट होगा? सर्विस इनकम क्रेडिट। नेक्स्ट, रेंडर्ड सर्विसेज फॉर ₹30,000 ऑन क्रेडिट, उधार पे सर्विसेज दी, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 30,000 और सर्विस इनकम क्रेडिट 30,000। पेड salaries expense debit, cash credit 10,000. Receive cash ₹20,000 on account, cash debit, account receivable credit 20,000 से। Rendered service for cash 50,000 during the last fortnight, आखिरी के 15 दिन में हमने सर्विस दी तो कैश आया, कैश डेबिट और सर्विस इनकम क्रेडिट 50,000। सवाल कंप्लीट हो गया। नाउ अब इसके बाद क्वेश्चन 4BS का। 3 तो कंप्लीट हो गया, 4 पढ़ते हैं। कंप्यूट रजा कैपिटल। सबसे पहले तो वो कह रहे हैं रजा कैपिटल कैलकुलेट करें। सबसे पहले इस सवाल में क्या करना है? पहले हमें इस सवाल में एंट्रीज बनानी है रफ में, फिर हमें टी अकाउंट भी रफ में ही बना लेना है। तो ये सवाल तो हमारे हिसाब से हमारा काम हो गया रफ का। अब आएंगे सॉल्यूशन पे, पहले रजा कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, फिर इसके बाद आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, तो लेजर अकाउंट के जो बैलेंसेस आखिर में निकले होंगे वो ट्रायल बैलेंस में शिफ्ट हो जाएंगे। अब रजा कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगा? तो ये देखें आप, सवाल दिया किस तरह है। सबसे टॉप पर इन्होंने पुराने बैलेंसेस दे दिए। कैसे दिए हुए? बैंक 2,20,000, ऑफिस सप्लाईज 2,000, ऑफिस इक्विपमेंट 32,000, एडवर्टाइजिंग पेएबल क्रेडिट है 2,000 और रजा कैपिटल क्वेश्चन मार्क। तो लिखेंगे हम पहले रजा कैपिटल, है ना, ये हमारी हेडिंग बन जाएगी। और फिर हम क्या करेंगे? बैंक 2,20,000, उसके नीचे फिर ऑफिस सप्लाईज 2,000, फिर उसके नीचे ऑफिस इक्विपमेंट 32,000। इन सबको प्लस कर लेंगे, लिखेंगे टोटल एसेट, फिर लिखेंगे लेस एडवर्टाइजिंग पेएबल 2,000, तो जो बचा वो रजा का कैपिटल आ जाएगा। पहला काम हो चुका। इसका मतलब है अब जो ये नीचे ट्रांजैक्शन है इनकी हमें पहले रफ में एंट्रीज बनानी है और फिर लेजर अकाउंट बनाने एंड देन ट्रायल बैलेंस बनेगा। तो आइए एंट्रीज की तरफ। परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट, तो भाई क्या डेबिट? ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट, और नाम है AB&कंपनी। रिटर्न ऑफिस इक्विपमेंट परचेज ऑन April 1, तो रिवर्स कर देते हैं। अकाउंट पेबल AB&कंपनी डेबिट और ऑफिस इक्विपमेंट क्रेडिट। इशूड चेक इन पेमेंट ऑफ अकाउंट पेबल डेबिट, और चेक इशूड किया तो बैंक क्रेडिट। नाउ रिसीव कंसल्टिंग फी इनकम एंड डिपॉजिट इन टू बैंक, तो बैंक डेबिट 1,900 से और कंसल्टिंग फी इनकम क्रेडिट 1,900 से। इशूड चेक अगेंस्ट एडवर्टाइजिंग पेबल डेबिट और बैंक क्रेडिट, और इसकी अमाउंट ऊपर मौजूद है 2,000 से। ये कंप्लीट हो गया हमारा 15 भी। अब 2016 पे आ गए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर है 3 जनरल, लेकिन यहाँ भी क्या हुआ? टी अकाउंट बनाकर दिए मैं, वही टेक्निक जो पहले यूज हुई, सेम वही टॉक। अब इन्होंने यहाँ क्या किया? टी अकाउंट बनाकर दिए मैं, सेम टेक्निक जो पहले वाले क्वेश्चन में भी यूज हुई थी। तो इसमें डेट वाइज देखना है हमें। तो पहले देखिए मैं ये बता देता हूँ कौन कौन से लेजर है। कैश का लेजर है, बैंक का लेजर है, अकाउंट पेबल का लेजर है, परचेज का लेजर है, और फिर इसके बाद कैपिटल का लेजर है, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस का है, सैलरी एक्सपेंस का है और सेल्स का है। ये लेजर इन्होंने यहाँ बना कर दिए हैं। आते हैं जरा सवाल की तरफ। डेट वाइज जनवरी 1 कैश डेबिट हो रहा है 5 लाख। अब देखते हैं ये 5 लाख का अमाउंट और जनवरी 1 कहाँ मौजूद है। तो हमने देखा कैपिटल में मौजूद है। तो भाई जनरल एंट्री क्या बनी? कैश डेबिट 5 लाख और कैपिटल क्रेडिट 5 लाख। ये बन गया पूरा हमारा एक एंट्री। अब आते हैं जनवरी 1 के बाद जनवरी 5। देखिए कैश क्रेडिट हो रहा है 3 लाख से। अब ये रहा बैंक डेबिट है 3 लाख से, तो एंट्री बन गई बैंक डेबिट 3 लाख और कैश क्रेडिट 3 लाख। डेबिट को डेबिट किया और क्रेडिट को क्रेडिट, ठीक है ना। ये एंट्री कंप्लीट हो गई हमारी। इसके बाद 5 के बाद हम सर्च करते हैं 8 नज़र आ रही है हमें 5 के बाद, और 8 है परचेज में।
परचेज 75,000 से डेबिट है। अब देखते हैं यही 75,000 और कहाँ है, ये रहा अकाउंट पेबल में क्रेडिट है। तो भाई एंट्री बन गई परचेजेस डेबिट 75,000, अकाउंट पेबल क्रेडिट 75,000, एंट्री कंप्लीट हो गई। अब 8 के बाद हम सर्च करें 11 नज़र आई। 11 में हमें अकाउंट पेबल डेबिट नज़र आ रहा है 5,000 से। तो अब देखते हैं क्या नज़र आ रहा है हमें। फिर हमें परचेज रिटर्न्स एंड अलाउंस नज़र आ रहा है 5,000 से। तो भाई एंट्री बन गई अकाउंट पेबल डेबिट 5,000, परचेज रिटर्न्स एंड अलाउंस क्रेडिट 5,000। परचेज रिटर्न अलाउंस हमेशा क्रेडिट होता है, ठीक है जी। ये एंट्री बन गई किसकी, 11 की भी। अब 11 के बाद हम सर्च करते हैं और कौन सी डेट आ सकती है। 18 आ रही है। 18 में कैश हमें क्रेडिट 20,000 से नजर आ रहा है, तो अब ढूंढते हैं। और 18 तारीख ये रही। 18 अकाउंट पेबल डेबिट है 20,000 से, ठीक है ना। तो एंट्री बन गई अकाउंट पेबल डेबिट 20,000, कैश क्रेडिट 20,000, यानी कि लायबिलिटी पेड हो गई। अब 20 तारीख को हमें परचेज नजर आ रहा है 25,000 से। अब देखते हैं ये 25,000 कहाँ है, और ये देखें 20 तारीख को बैंक में मौजूद है 25,000। तो भाई एंट्री बन गई परचेजेस डेबिट 25,000 से और बैंक क्रेडिट 25,000 से। ये 20 तारीख भी हमारी कंप्लीट हो गई। 20 के बाद जो डेट हमें नज़र आ रही है वो है 29 तारीख। 29 को बैंक तो हमें नज़र आ रहा है क्रेडिट होता हुआ 8,000 से। अब ये 8,000 से डेबिट क्या होता हुआ नज़र आ रहा है हमें, सैलरी एक्सपेंस, सही है। तो एंट्री बन गई सैलरीज एक्सपेंस डेबिट 8,000 और बैंक क्रेडिट 8,000। ये सवाल कंप्लीट हो गया। देखिए मैंने डेबिट क्रेडिट सब बता दिए, आप लिखिएगा, आपके सामने पूरा सवाल सॉल्व हुआ हुआ आ जाएगा, ठीक है जी। तो 16 कंप्लीट हो गया। अब 16 के बाद हम देखते हैं हमारे पास क्या रह गया, 17। अब इसमें जो क्वेश्चन नजर आ रहा है हमें वो नजर आ रहा है क्वेश्चन 3, और ये कंपनी नेम है हसन खान। तो आइए जरा रिकॉर्ड की तरफ आते हैं। रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन द जर्नल। सबसे टॉप पर पढ़ रहा हूँ मैं। ऑन March 1, 2017 मिस्टर एम हसन खान स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट 3 लाख। तो भाई कैश डेबिट, हसान कैपिटल क्रेडिट 3 लाख। मार्च 3 पे आ गया मैं, ओपन अ बैंक अकाउंट। तो भाई बैंक डेबिट 1 लाख, कैश क्रेडिट 1 लाख। परचेज फर्नीचर फ्रॉम मिस्टर बाबर। तो भाई ऑफिस फर्नीचर डेबिट और अकाउंट पेबल मिस्टर बाबर क्रेडिट 50,000 से। परचेज 2 कंप्यूटर 20,000 ईच ऑन कैश। एक 20,000 का है तो दो 40 के हो गए। ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट 40,000 और कैश क्रेडिट 40,000। परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम मिस्टर माज ₹25,000 ऑन अकाउंट एंड ₹10,000 ऑन कैश। तो भाई परचेजेस डेबिट हो गया 35,000 से, और अकाउंट पेबल पहले क्रेडिट हो गया 25,000 से, फिर कैश क्रेडिट हो गया 10,000 से, ठीक है जी। सोल्ड मर्चेंडाइज टू मिस्टर आसिफ ₹20,000 ऑन अकाउंट। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 20,000, आसिफ लिख देंगे ब्रैकेट में नाम, और सेल्स क्रेडिट 20,000। पेड सैलरीज टू स्टाफ ₹40,000 बाई चेक और 15,000 कैश दी। तो भाई स्टाफ सैलरी है तो सैलरीज एक्सपेंस डेबिट 55,000 से, बैंक क्रेडिट 15,000। वापस से आते हैं। पेड सैलरीज टू स्टाफ ₹40,000 बाई चेक, ₹15,000 एंड बैलेंस इन कैश, ठीक है जी। टोटल सैलरीज दी हमने 40,000 की, जिसमें से चेक के जरिए 15,000 की थी, बाकी कैश। तो भाई सैलरीज एक्सपेंस डेबिट 40,000, बैंक क्रेडिट 15,000 और फिर कैश क्रेडिट 25,000 से एंट्री बैलेंस हो गई, ठीक है ना। फिर 17 भी कंप्लीट हो गया। अब हम 18 पे आ गए। नाउ 2018 पे आ गए हम, और ये क्वेश्चन 3 है। द फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शन ऑफ फरहान ट्रेडर्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। तो भाई अप्रैल 1 मिस्टर फरहान स्टार्टेड हिज बिजनेस विद कैश ₹5 लाख एंड शॉप बिल्डिंग ₹8 लाख। तो भाई कैश डेबिट 5 लाख, शॉप बिल्डिंग डेबिट 8 लाख और फरहान कैपिटल क्रेडिट 13 लाख, सही है। अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश 1 लाख एंड ऑन अकाउंट 50,000। परचेजेस डेबिट 1,50,000, कैश दिया पहले, कैश क्रेडिट 1 लाख एंड देन ऑन अकाउंट है तो अकाउंट पेबल क्रेडिट 50,000। नेक्स्ट एंट्री ओपन अ बैंक अकाउंट विद कैश ₹1,25,000, बैंक डेबिट 1,25,000, कैश क्रेडिट 125 सी। इशूड अ चेक टू सप्लायर 48,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट 50,000। तो भाई अकाउंट्स पेबल डेबिट 50,000 से, बैंक क्रेडिट 49,500 से, और उसी के नीचे बैंक के नीचे ही परचेज डिस्काउंट भी क्रेडिट 500 से। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। प्रोप्राइटर विड्यू कैश 15,000 एंड मर्चेंडाइज वर्थ ₹4,800 बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। तो आइए ट्राइंग डेबिट और दोनों को प्लस करके लिख देंगे 19,800, कैश क्रेडिट 15,000 और परचेजेस क्रेडिट 4,800। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और हमारा ईयर भी कंप्लीट हो गया 18 का। नाउ 2019 पे आ गया है, तो 2019 में अब देख रहे हैं हम क्या है। फॉलोइंग आर सम ट्रांजैक्शंस परफॉर्म्ड बाय इजी ट्रेडर्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2019।
सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट 10,000 टू स्टार लिमिटेड, तो भाई इसकी एंट्री बन रही है अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। परचेज ऑफिस फर्नीचर फ्रॉम टोयो कंपनी ₹5,000 इन कैश, तो भाई ऑफिस फर्नीचर डेबिट और कैश क्रेडिट। फिर नेक्स्ट है रिसीव चेक ₹9,800 फ्रॉम स्टार कंपनी इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। सबसे पहले चेक हमारे पोजेशन में, तो कैश डेबिट 9,800, डेबिट में ही लिखेंगे सेल डिस्काउंट डेबिट 200 और अकाउंट्स रिसीवेबल स्टार कंपनी क्रेडिट। डिपॉजिट चेक ऑफ स्टार लिमिटेड इन बैंक, तो भाई बैंक डेबिट 9,800 और कैश क्रेडिट 9,800। फिर आ जाइए विड्यू कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज ₹2,500, ड्राइंग डेबिट और बैंक क्रेडिट 2,500 से। परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम मून ब्रदर्स 7,500, परचेजेस डेबिट, अकाउंट पेबल ब्रैकेट में नाम आ जाएगा मून ब्रदर्स का और 7,500। मर्चेंडाइज रिटर्न बाय मून ब्रदर्स, एंट्री बनेगी अकाउंट पेबल डेबिट और परचेज रिटर्न्स एंड अलाउंस क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री है अकाउंट ऑफ मून ब्रदर सेटल बाय इशूइंग अ चेक फॉर बैलेंस अकाउंट। अब मून ब्रदर का जितना भी बैलेंस रह गया उसकी एंट्री बनेगी अकाउंट पेबल डेबिट और बैंक क्रेडिट। नाउ 2021 पे आ गए हम। जनरल जर्नल का सवाल है रिक्वायर्ड रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जनरल जर्नल। सिर्फ एंट्रीज बनानी है। ऑन अगस्त 1 2020 मिस्टर बिलाल अली शाह स्टार्टेड अ बिजनेस विद द नेम ऑफ बिलाल ट्रेडर्स बाय इन्वेस्टिंग कैश ₹1,70,000, फर्नीचर है 50,000, तो भाई कैश डेबिट 1,70,000 से, ऑफिस फर्नीचर डेबिट 50,000 से और दोनों प्लस करके बिलाल कैपिटल क्रेडिट। परचेज मर्चेंडाइज कॉस्टिंग ₹80,000 आउट ऑफ विच ₹20,000 पेड इन कैश एंड बैलेंस पेड लेटर, यानी कि पेबल है। तो भाई सबसे पहले क्या डेबिट, परचेजेस डेबिट 80,000, कैश हमारा डिक्रीज हो रहा है तो कैश क्रेडिट 20,000 और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट 60,000। सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर ₹90,000 आउट ऑफ विच 20% वर सोल्ड फॉर कैश एंड द बैलेंस ऑन क्रेडिट। तो सबसे पहले देखें आपने सोल्ड किया और उसमें से 20% कैश पर और 80% उधार पे। तो सबसे पहले तो कैश डेबिट और 90,000 का 20% 18,000 निकलेगा, 18,000 से कैश डेबिट। फिर डेबिट में ही लिखेंगे अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 90,000 का कितना परसेंट, 80% और वो निकलेगा 72,000, तो 72,000 से अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट होगा 90,000 से। नेक्स्ट एंट्री पेड कैश टू सप्लायर 20,000 एज पार्ट पेमेंट। पार्ट पेमेंट बोलते हैं पार्शियल पेमेंट, यानी कि टोटल पेमेंट नहीं दे सके हम, कुछ पेमेंट दी। बहरहाल अकाउंट पेबल को पेमेंट जा रही है। अकाउंट पेबल डेबिट 20,000, कैश क्रेडिट 20,000। मिस्टर बिलाल withdrew cash ₹15,000 एंड मर्चेंडाइज कॉस्टिंग ₹5,000 फॉर पर्सनल यूज। बिलाल ड्राइंग डेबिट 20,000 से, कैश क्रेडिट 15,000 से और मर्चेंडाइज की जगह परचेजेस क्रेडिट 5,000 से। पेड सैलरीज टू एम्प्लॉइज ₹10,000 इन कैश, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट 5,000। अब देखें इसके बाद 21 तो हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब आखिरी 22 2022 का सवाल। इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने टी अकाउंट बना दिया कैश का। अच्छा, कैश का लेजर बनाने के बाद इन्होंने क्या किया, उसके रीज़न भी लिख दिया अंदर ही। तो आप देखें 5 ईयर में जाकर देखें तो कैश के साथ उसके रीज़न और अमाउंट दोनों नजर आ रहे हैं। तो एंट्री बनाना आसान है, रिकॉर्ड पढ़ लेते हैं। टेकिंग द डाटा कंटेन इन दी अबव अकाउंट, यानी कि कैश के अकाउंट में प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म गिविंग फॉलोइंग बिलो ईच एंट्री। ठीक है ना, नरेशन देनी है हर एंट्री के नीचे। और डेट वाइज मैं डेबिट साइड पे आ गया, March 1 इन्वेस्टमेंट बाय रुबाब 1,30,000, तो भाई एंट्री क्या बनेगी, कैश डेबिट 1,30,000 और रुबाब कैपिटल क्रेडिट 1,30,000। एंट्री कंप्लीट हो गई। फिर 1 के बाद 5 आएगी और देखें मैं क्रेडिट साइड पे हूँ, परचेज है 80,000, तो परचेजेस डेबिट 80,000 और कैश क्रेडिट 80,000। यहाँ कैश क्रेडिट हो रहा है। अब मैं इसके बाद 10 तारीख को आ गया डेबिट साइड पे, तो कैश डेबिट 40,000 और सेल्स क्रेडिट 40,000। फिर मैं क्रेडिट साइड पे चल गया March 12 को, रेंट एक्सपेंस, तो रेंट एक्सपेंस डेबिट है 30,000 से और कैश क्रेडिट है 30,000 से। ठीक है जी। फिर मैं आ गया 15 को, तो March 15 में कैश डेबिट है 50,000 और कमीशन इनकम क्रेडिट है 50,000। March 15 एक और पेमेंट में भी है, तो आप पेमेंट में आ जाते हैं। अकाउंट्स पेबल डेबिट है 20,000 से, कैश क्रेडिट है 20,000 से। फिर March 27 को आ गया, तो उसमें कैश डेबिट है कितने से, 60,000 से और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट है। और फिर आखिर में March 28 को आ गए, तो उसमें आपका ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट है 30,000 से और कैश क्रेडिट है 30,000। तो देखें पूरी 5 ईयर की पूरी हमने लिस्ट सॉल्व कर ली। आपके पास बेटर ऑप्शन क्या है, आप इन वीडियोस को पॉज भी कर सकते हैं, रिवाइंड भी कर सकते हैं और वापस देख सकते हैं। तो मैं तेज तेज बोल रहा हूँ बेशक, लेकिन आप जब सुनेंगे तो आप डेबिट क्रेडिट लिखते चले जाएंगे।
पॉज कीजिए, एंट्री को लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ाइए, फिर पॉज कीजिए, एंट्री को लिख लीजिए। इस तरह आप क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए। घर बैठे हुए आपको पूरी 5 ईयर सॉल्व मिल गई जनरल की। अब मैं इसके बाद कैश बुक की पूरी 5 ईयर सॉल्व इसमें डालने वाला हूँ यूट्यूब पे, ठीक है। तो आप इसको देखिए, लेकिन अब इसके साथ मेरे लिए सब्सक्राइब भी बनता है, लाइक भी बनता है, शेयर भी बनता है, एंड बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको सारी वीडियोस वक्तन फ़वक्तन मिलते रहें।